आज हम लोग साहित्य चर्चा के अंतर्गत मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा को लेते हैं। यह कविता उनके काव्य संकलन भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच अंबुजा आनंद जी उपस्थित हैं। मैडम, आप मुक्तिबोध के जीवन और उनकी काव्य यात्रा पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगी? नमस्कार आनंद जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नई कविता के अग्रणी कवि मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये उनकी कविता संग्रह है। और काट का सपना, विपात्र, सता से उठता आदमी, ये सारी उनकी कथा साहित्य है। और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षाएं की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति। उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगी? देखिए आनंद जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वह सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं वह है सहर्ष स्वीकारा, जो कि भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, समयक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। सही कहा आपने। एक होता है स्वीकारना, अर्थात बहुत मजबूरी में स्वीकार करना किसी बात को। दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। इसीलिए कवि ने इस पाठ का शीर्षक भी सहर्ष स्वीकारा दिया है, क्योंकि जीवन में सुख दुख परेशानी होती रहती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं या मजबूरी के साथ, पर हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली है, यह कविता हमें उसके मूल बिंदु तक ले जाती है। कवि जो कहता है कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, ये तुम्हारा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कवि को इन संघर्षों को झेलने की प्रेरणा देने वाली उसकी माँ, प्रेमिका या पत्नी हो सकती है। उन्हीं के लिए कवि ने यहाँ पर तुम्हारा शब्द का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि गरीबी में भी गर्व का अनुभव क्यों करता है? जी, मैं अपने दर्शकों को यह समझाना चाहूँगी कि कवि गरीबी में भी, दुख में भी गर्व का अनुभव करता है, क्योंकि वह हर दशा में अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है। उसे ईश्वर ने जो भी स्थिति दी है वह उसे सहर्ष स्वीकार करता है। वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वह अपने को दीन रूप में प्रदर्शित नहीं करता। आप हमारे दर्शकों को यह बताएंगी कि कवि अपनी प्रेमिका को भूलना क्यों चाहता है? वस्तुतः कवि अपनी प्रेमिका को भूलना इसलिए चाहता है क्योंकि रात दिन उसको याद करते करते कवि की आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। वह जितना ही भावनाओं से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वह उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। वह कहता है, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह धरती पर प्रकाश किए हुए है। आगे कहता है, मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल हो गया हूँ। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं। हर समय की भावार्द्रता भी कमज़ोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है। इसीलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस कविता में कवि की आत्मा अत्यधिक कमजोर क्यों हो गई है? क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से अत्यधिक स्नेह करता है।
यह अधिक स्नेह उसे प्रताड़ित करता है क्योंकि वह अनहोनी की कल्पना से दुखी रहता है। कवि अपने आप को भूलने का दंड इस कविता में क्यों देना चाहता है? देखिए आनंद जी, कवि अपनी प्रेमिका के बिना अकेले रहना सीखना चाहता है। वह गुमनामी के अंधेरों में खोना चाहता है। प्रेमिका के अत्यधिक स्नेह ने कवि को भीतर से कमजोर कर दिया है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता, यह स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डरने लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा, जो कि माँ या प्रिया हो सकती है, प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। बहुत अच्छा अंबुजा जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया इस कविता का सार क्या है, इस कविता का मूल बिंदु क्या है तथा इस कविता का लिखने का उद्देश्य कवि का क्या था। मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आनंद जी आपको, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद।